नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, 26 सितंबर को होंगे एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव और इसके साथ ही केवल एक सदस्य का चुनाव अभी बाकी है। अभी तक के आंकड़ों में बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी में सदस्यों का आंकड़ा 9 हो गया। आम आदमी पार्टी के पास अभी मेंबर की संख्या 8 है और आपके जीतने पर दोनों पार्टियों के बीच जो चुनाव है वो टाई हो जाएंगे। टाई होने पर लकी ड्रॉ से फैसला किया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के पास अभी जो संख्या है सदस्यों की वो 8 है और बीजेपी के पास संख्या 9 है और एक सीट अभी भी बची है, एक सदस्य अभी भी बचा है जिसका चुनाव होना है। लेकिन अब देखना होगा, अगर बीजेपी के खाते में ये संख्या चली जाती है तो बीजेपी की जीत दर्ज की जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी के खाते में ये सदस्य संख्या जाती है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टाई हो जाएगा, जिसके बाद लकी ड्रॉ से यहां पर जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, 26 सितंबर को अब जो एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव है जिसमें एक सदस्य अभी भी बचा हुआ है, उसका चुनाव होना है। जो चुनाव है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए होना है, इसमें एक सीट पर जो है उस पर चुनाव होना है। ये सीट आपको बता दें, जो कमलजीत सहरावत जो कि अब सांसद बन चुकी है, उन्होंने सीट छोड़ी थी। पहले ये सीट बीजेपी के पक्ष में थी। तो पहले की अगर स्थिति की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी में जो है 3 सीट बीजेपी के पास थी, 3 आम आदमी पार्टी के पास थी और वहीं जो 12 वार्ड जोन है उसमें अलग अलग सीटें। और अभी जो हमने देखा जो चुनाव हुए 12 जोन के, उसमें से बढ़त अभी जो है बीजेपी के पास है, क्योंकि बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं, हमारी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। लेकिन अगर स्थायी कमेटी की बात करें जो पहले से ही सदन में मौजूद है, उसमें हमारी पार्टी के पास 3 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो संख्या है वो हमारी पार्टी के पास 8 और बीजेपी के पास 9। और ये चुनाव होना है स्टैंडिंग कमेटी का 26 सितंबर को तय होना है। जो सदन का एक हाउस चलेगा महीने के आखिरी में, मेयर शैली ब्रो ने इसकी जानकारी दी और इसी हाउस में ये चुनाव कराए जाएंगे। और चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो जो दोनों की भी टाई हो जाएगी, दोनों के पास 9 सदस्य आ जाएंगे, जो कि 18 सदस्य कुल मिलाकर होते हैं। और ऐसी स्थिति होती है तो जो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष है उसको या तो सिक्का उछालकर या फिर लकी ड्रॉ निकालकर इसका चुनाव कराया जाएगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये सीट जीतने में कामयाब रहती है तो कोई भी टाई नहीं होगा और जो अध्यक्ष का पद है वो साफ तौर पर बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास जो है 10 सीटों पर बढ़त आ जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बस एक सीट का ही महज फैसला रह गया है, लेकिन उसका इंतजार है अभी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।